बिहार में इन दिनों दो युवा नेताओं की काफी अधिक चर्चा हो रही है। एक है लालू के लाल तेजस्वी यादव, तो दूसरे तरफ हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर और लालू के लाल तेजस्वी यादव जो है हर समय आमने सामने रहते हैं। प्रशांत किशोर जो है अपने पदयात्रा के दौरान तेजस्वी यादव पर कटाक्ष तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके राजनीतिक जीवन, उनके पर्सनल जीवन पे भी जो है वह नहीं छोड़ते हैं। वह कहीं ना कहीं जो उनके व्यक्तिगत जीवन है उन पर भी जो है वह सवाल खड़ा करते रहते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर प्रशांत किशोर कई मौकों पर कह चुके हैं कि लालू के लाल तेजस्वी यादव जो है वह 9वीं फेल हैं, 10वीं भी वह नहीं कर पाए। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि बिहार की जनता बस लालू के नाम से उनको जानती है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वह भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के बी टीम के तौर पर वह बिहार में काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं की काफी अधिक चर्चा है, युवाओं में काफी क्रेज है। जहां एक और प्रशांत किशोर के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के समर्थक तो हैं ही। लेकिन प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी है। धनवंत जी, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों की खूब चर्चा हो रही है। 2025 का बिहार विधानसभा सामने है। प्रशांत किशोर जहां 2 साल से पदयात्रा पर हैं तो तेजस्वी यादव जो है आभार यात्रा पर निकल चुके हैं। क्या कहेंगे, जनता का साथ किसको मिलेगा, किसे जनता जो है अपने दिल में बसाएगी? होनहार बिरवान के हो चिकने पात। कहा गया है कि जन्म के बाद बच्चा पालना में ही उसके पैर देख के उसके लक्षण दिख जाते हैं। तो प्रशांत किशोर की शुरुआत से जो जीवन आप देखेंगे तो ये दर्शाता है कि प्रशांत किशोर एक योग्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा उसके अंदर में होता है, दूरदृष्टि, उसकी सोच काफ़ी हद तक सफल रहा है। जहाँ चुनावी रणनीतिकार के लोग जानते हैं, उसने लगभग हर पार्टी, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद जदयू हो, तृणमूल कांग्रेस हो, माने विभिन्न पार्टियों को उसने जीत दिलाया है। उसमें उसकी एक बड़ा रोल रहा है। बिहार वासियों के लिए अच्छी बात यह है कि ये प्रशांत किशोर अपने ये सारी चीज़ों को छोड़ के, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ के, अपनी आर्थिक मजबूती के काम को छोड़ के, यदि उसने इस संकल्प के साथ बिहार में आया, क्योंकि बिहार का बेटा है, और इस संकल्प के साथ आया कि हम बिहार को देश के 10 अमीर में लाने तक हम यात्रा करेंगे, हम लड़ेंगे, दौड़ेंगे, हम बिहार से बाहर की बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है बिहार वासियों के लिए, बिहार के हित में। ये अलग बात है कि वो तेजस्वी यादव हो या कोई भी राजद का हो या कोई भी नेता हो, उनको जाति से जोड़ के लोग सुनाने लगते हैं, क्योंकि अपने यहाँ है कि कुछ नहीं मिले तो जाति धर्म का मुद्दा उठा दो, आपकी राजनीति सीधी हो जाएगी। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से है, प्रशांत किशोर ही नाम लिखता है, लेकिन प्रशांत किशोर पांडे करके भी ये कोई मायने नहीं रखता है। ब्राह्मण समाज से अच्छी बात है, लेकिन वो व्यक्ति न तो ब्राह्मणवाद का समर्थक है, न जातिवाद का समर्थक है। वो बिहार के हित की सोचता है, बिहार का विकास की बात सोच सकता है, और वो शिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ये बात की सर्टिफिकेट अब किसी से उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और हर देशवासी, हर राजनेता ये जानता है कि प्रशांत किशोर आज उस कद का व्यक्ति है, उस व्यक्तित्व का है कि अनेकों दल उसको राज्यसभा भेज सकता है। तो कहीं सत्ता के लोभ में भी वहाँ नहीं है ये। और जिस कमिटमेंट के साथ आया है कि न मैं अध्यक्ष बनूंगा न मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि एक बिहारी बिहार के लिए एक बहुत बड़ा त्याग की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, लोगों से कह रहा है कि आप न जात धर्म को देख के नहीं, आप मंदिर मस्जिद को देखकर नहीं, आप फलाने नेता को देखकर नहीं, आप अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें। जब आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, रोजगार हो जाएंगे, गरीबी अपने आप मिट जाएगी। तो प्रशांत किशोर का रोल एकदम सीधा है। अब वो तेजस्वी यादव के बारे में यदि सच्चाई नहीं बताएंगे लोगों को, आपको लगता है कि कटाक्ष नहीं है। वो लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये 18 कैरेट का सोना है, ये 22 कैरेट का है, ये 16 कैरेट का है, ये 5 कैरेट का है, तभी तो 22 कैरेट वाले को लोग चुनेंगे। तो प्रशांत किशोर को ये बताना लाजमी हो जाता है कि बिहार का विकास तब होगा जब जो ज़्यादा कैरेट का है उसको आप चुनेंगे।
और उसको चुनेंगे क्यों? अपने बच्चों के हित में चुनेंगे, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए चुनेंगे, अपने बच्चों के रोजगार के लिए चुनेंगे। तो प्रशांत किशोर यदि 9वीं फेल कर रहा है, उसका कहना है कि जो बिहारी है जिसका माँ पिता मुख्यमंत्री रहा और वो 9वीं फेल रह गया, ये दर्शाता है कि उसके अंदर शिक्षा की महत्ता नहीं है, शिक्षा को महत्व उसने नहीं दिया। जबकि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का विकास होगा तो पहली प्राथमिकता है शिक्षा, एजुकेशन। जो खुद अपने में शिक्षा को नहीं लाया, वो दूसरे को शिक्षा के लिए कितना फोकस करेगा? प्रशांत किशोर तो डाटा वाइज बताता है और सही बताता है। जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की घोषणा किया था तो हमने उस पर आलोचना किया था और हमने उस समय भी स्पष्ट कहा था कि जहां पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने भी विभाग हैं, सबके कर्मचारी को मिला दिया जाए तो 22 से 23 लाख के बीच में ये इंप्लाई अपने यहाँ है, 23 लाख के लगभग है। तो जहां 23 लाख आज तक लोग नौकरी कर रहे हैं, 10 लाख आप कैसे एक दिन दे दोगे? एक महीने में कैसे दे दोगे? एक साल में कैसे दे दोगे? नौकरी दे दोगे तो फिर वेतन कहां से दोगे? एक अलग तरह का माहौल खराब करोगे। तो वोट की राजनीति के लिए तो 10 लाख कम बोलता है, करोड़ बोलना चाहिए, या जितनी जनसंख्या है उसका डबल बोलना चाहिए। बोलने में कहां जाता है? तो प्रशांत किशोर जहां तेजस्वी यादव का विरोध कर रहा है, वहीं नीतीश का भी विरोध कर रहा है और भाजपा का विरोध कर रहा है। और वो बता रहा है कि हम बिहारवासी कहीं ना कहीं राजद के विरोध में बीजेपी जदयू को देते हैं या उस गठबंधन को देते हैं, या बीजेपी के विरोध में आरजेडी को हम देते हैं। तो ये सच्चाई बता रहा है। आप बिहार के विकास के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के रोजगार शिक्षा के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं। वोट क्या कर रहे हैं? बीजेपी के विरोध के नाम पर। 100% मुसलमान अपवाद छोड़ दिया जाए परसेंटेज को, तो वो सिर्फ बीजेपी के विरोध में आरजेडी को वोट करता है। जबकि आरजेडी के पास एक लंबा शासनकाल रहा, कोई ऐसा बिहारवासियों के लिए नहीं किया जिसको आप देश दुनिया में बता सकते हैं। वहीं बीजेपी का गठबंधन में जदयू रहा। अब अंधा गांव में कान्हा राजा, नीतीश ने हल्का चेंजिंग लाया तो लोग विकास पुरुष की उपाधि दे दिया, सुशासन बाबू का दे दिया। लेकिन सच्चाई है कि जो विकास होना चाहिए बिहार में वो नहीं हुआ। ये कड़वी सच्चाई है और ये हर बिहारवासी को समझना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति प्रशांत किशोर की बात को समझेगा, जन स्वराज जो दल बनने वाला है उसकी महत्ता को समझेगा। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का सिद्धांत शुरू से रहा है, अच्छा को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें। तो हम पूरे बिहारवासी से कहना चाहेंगे कि पीके प्रशांत किशोर जन स्वराज आज जो कार्य कर रहा है वो दिखता है कि बिहार का विकास होगा, बिहार का उसमें हित है, बिहार वासियों का हित है। और जो चीज गलत है उसका कराप बोलता है, तो ये बोलने वाला ही तो कल अच्छा करेगा। और वो व्यक्ति को आज न किसी पद की जरूरत है न पैसे की है, वो वहां तक पहुंच चुका है। क्योंकि वो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जनरल सामान्य आदमी भी राजनीति में क्यों जाता है? नाम कमाने के लिए तो नाम है, पद कमाने के लिए तो पहले से वो रहा है। कैबिनेट मंत्री स्तर का पद नीतीश कुमार उसको दिया था, तो वो भी उसके पास में है। पैसे के बारे में बताया कि मुंबई में आलीशान मकान है। तो वो व्यक्ति तो आज सड़क पर घूम घूम के धूल फांक रहा है, तो बिहारवासी के लिए फांक रहा है। तो बिहारवासी को गौरव होना चाहिए कि हर कोई जाति धर्म से उठकर प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ प्रशांत किशोर से एक बात को लेकर हमारा मतभेद है कि भाई आप दूसरे को नेतृत्व जो देना चाहते हैं, आप खुद नेतृत्व क्यों नहीं करते? क्योंकि जो नेतृत्व करता है लोग उसी को फोकस करके चलता है। सिर्फ इस बात के लिए हमारा है कि हम चाहते थे कि प्रशांत किशोर जैसे आज नेतृत्व कर रहा है आगे भी वो नेतृत्व करे, क्योंकि अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कोई भी उसके पार्टी का बनेगा और यदि इसकी सोच का, इसकी नजरिया का व्यक्ति नहीं होगा तो फिर वही होगा कि लूडो का खेल होता है सांप वाला, 99 पर जाकर सांप काटेगा फिर 0 पर चलाएगा। सिर्फ इस बात से हमारा मतभेद है कि आप में योग्यता है, टैलेंट है, आप में दूसरों का सरकार बनाया है, आप बिहार के विकास के लिए बड़ा कर सकते, इसलिए आपको खुद आगे भी फ्रंट पर रहना पड़ेगा। इसी चीज को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पहले जनसुराज प्रशांत किशोर कहते थे कि जनसुराज जो है वह एक सोच है, बाद में उन्होंने घोषणा की 2 अक्टूबर को यह पार्टी में तब्दील हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि मैं नेता किसी और को बनाऊंगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष कोई और होंगे, मैं किसी पद पर नहीं रहूंगा। बाद में चल के प्रशांत किशोर पद भी ले लेंगे। तो ये भी सवाल उठ रहा है प्रशांत किशोर पर कि जुमलेबाजी ये भी कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो आगे चलकर फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए,
लोग कहते हैं, हमको तो कहता है कि लेना चाहिए। यदि उनको लगे कि हम पार्टी जिस भावना से, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस भावना से बिहार को विकास करें कि जात और धर्म बीच में ना आए, क्योंकि अपने यहाँ का नेता जात धर्म और झूठी आरक्षण का कुछ माहौल बना के वो बिहारवासी का हित कर सकता है। तो वो अपनी पूरी त्याग कर रहे हैं कि ना हमको पद चाहिए, हम सिर्फ साथ हैं। लेकिन फ्यूचर में यदि लगेगा कि प्रशांत किशोर को खुद नेतृत्व लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। हम नहीं बल्कि हर बिहारवासी को भी ये कहना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए कि प्रशांत किशोर, आप में वो क्षमता है, दूरदृष्टि सोच है, आप में जो ज्ञान होना चाहिए एक राज्य को चलाने के लिए, शासन को चलाने, वो ज्ञान आपके अंदर में है। आपके अंदर वो ज्ञान है कि बिहार का विकास कैसे हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले, तो वैसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए। तो ये कहकर प्रशांत किशोर को नहीं डरा रहे हैं, ये कहकर वो लोग दलित, महादलित, ये पिछड़ा, ये कह के एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर इस तरह के मायावियों से भी बचकर बिल्कुल आगे जाएंगे और बिहारवासी के हित में हमें विश्वास है कि प्रशांत किशोर एक बड़ा अच्छा काम करेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न रहेगा। जात पात की राजनीति में बटा हुआ है बिहार, लोग जात देखकर ही वोट करते हैं। तेजस्वी के पास जहां 11 साल का अनुभव है राजनीति का, लालू परिवार से आते हैं, बड़ा चेहरा पिता हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर का महज 2 साल का बिहार में अनुभव है, 2 साल से वो पदयात्रा कर रहे हैं। कितना कठिन होगा प्रशांत किशोर के लिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव? लोग क्या इस बात को समझेंगे, प्रशांत किशोर के दिल की बातों को समझेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर को ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है, तेजस्वी को सिर्फ वाई जेड का ज्ञान है। मैंने ए बी सी डी से लेकर सब प्रशांत को ज्ञान है। ये तो सिर्फ लालू जी, ये कड़वी सच्चाई है। तेजस्वी भी कह सकते हैं कि लालू यादव के बेटा होने के कारण वो राजद के हेड बने हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो या इनका भाई। क्या तेजस्वी यादव से योग्य बिहार में हजार लोग हैं या नहीं है? आप भी बात समझते हैं, पूरे बिहारवासी और देशवासी भी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं तो वंशवाद का कारण वो जगह पर है, इसमें कहां शंका है। तो तेजस्वी के अनुभव से हमारे नजर में 2 गुना 4 गुना नहीं, 1000 गुना ज्यादा अनुभव प्रशांत किशोर में है। और तेजस्वी से ही नहीं, नीतीश भले यहां बहुत दिन लंबी सरकार चलाए, बहुत कुछ चर्चा किए हैं, लेकिन जो अध्ययन 30 साल का हमारा भी ज्ञान सामाजिक जीवन का है। प्रशांत किशोर जिस रणनीति के तहत वर्क कर रहा है, नीतीश कुमार से भी ज़्यादा अनुभवी है मेरे नज़र में। उम्र का होना, शासन को लंबे समय चलाने का अनुभव होना, ये जरूरी नहीं कि उससे कम समय भी हो सकता है। गावस्कर रहा, एक से खिलाड़ी रहा, वेंगसरकर रहा, लेकिन तेंदुलकर आया, उन सबको पछाड़ दिया। तेंदुलकर तो बाद में आया ना भाई, और कम समय में, कम मैच में इन सबों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। आप देख सकते हैं विराट कोहली, उसने तेंदुलकर के भी कुछ सारे रिकॉर्ड को, बहुत सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। तो ये कहना कि कोई कम समय रहा है, और तो प्रशांत किशोर संयुक्त राष्ट्र संघ में रहा है, पूरी देश दुनिया की कहानी देखा है, विभिन्न पार्टियों का देखा है। तो ये कहना कि 2 साल और 11 साल, ये सब 9 साल, ये सब बेकार की बात है। प्रशांत किशोर के सामने तेजस्वी नहीं, नीतीश नहीं, बल्कि कोई भी नेता बिहार में हमें उसके सामने खड़ा नहीं दिखता है। चलिए, तो 2 नेताओं की चर्चा खूब अधिक हो रही है। दोनों नेता जो है एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। जहां प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी जो हैं वह गाड़ियों से आभार यात्रा पर घूमते हैं और मैं पैदल घूम रहा हूं, धूल में जाकर नंगे पांव जो है मैं पैदल यात्रा कर रहा हूं और लोगों से मिल रहा हूं। वहीं तेजस्वी यादव जो है एसी कार में बैठकर जो है आभार यात्रा निकालते हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि जब तेजस्वी सरकार में रहते हैं तो उन्हें जो है बिहार स्विट्जरलैंड दिखता है, और जब वो सरकार से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें अपराध, भ्रष्टाचार दिखने लग जाता है। तो तेजस्वी यादव भी काफी कटाक्ष कर रहे हैं प्रशांत किशोर पे कि भाजपा के बी टीम है, भाजपा को जिताने आए हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा से फंडिंग मिलता है। तमाम तरह के आरोप जो है प्रशांत किशोर पे तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। तो आपके नजर में बिहार के लिए बेहतर नेता कौन है, कौन बिहार के लिए सोचेगा और किसे जनता का साथ मिलेगा, अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।